हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग साधना विद अदिति। आज हम हमारे लोअर बॉडी के ऊपर काम करेंगे। सो वी विल बी टारगेटिंग अवर हिप मसल्स, हिप जॉइंट और थाइस, नीज और काफ मसल के ऊपर हम आज काम करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम शुरू हमारे घुटनों के जॉइंट्स से शुरू करेंगे। सो दोनों पैरों को साथ में लेकर आइए। हमारे घुटनों में थोड़ा बेंड रखना है। दोनों हाथ घुटनों के ठीक ऊपर आएंगे और हम धीरे धीरे नी रोटेशंस शुरू करेंगे। रिवर्स, एंड रिलीज, कम बैक अप, धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। अब आगे के जो एक्सरसाइजेस है उनके लिए आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो चेयर को अपने बाजू में इस तरह से रखिए। यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द चेयर। अगर चेयर नहीं है तो आप वॉल का भी सपोर्ट लेकर ये सारे एक्सरसाइजेस आगे के कर सकते हो। सो लेफ्ट पैर को फर्मली मैट पर प्लांट करना है। हम हमारे राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और पूरा पीछे लेकर जाएंगे, वापस आगे लेकर आएंगे और पूरा पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये करते हुए अपने हाथ को आप कमर पर भी रख सकते हो। सो वी विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। सो पैर को पूरा आगे लेकर जाएंगे। 1, back, 2, kick, 3, kick, 4, kick, 5, kick, 6, kick, 7, kick, 8, kick, 9, kick, 10 and kick। वैसे ही साइड की तरफ हम खोलेंगे। सो पूरा पैर को साइड की तरफ जितना कंफर्टेबली आप खोल सकते हो उतना खोलना है एंड वापस पैर को नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि बॉडी को थोड़ा सीधा रखें, नहीं तो हम किक करते वक्त पूरा इस तरह से हो जाता है। सो बेंड नहीं करना है, ठीक है। सो हमारा राइट पैर साइड में खुलेगा। सो 1 डाउन, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 and down। अभी आगे की ओर हमें किक करना है। सो जस्ट किक एंड कम बैक टू द सेंटर। अब यहाँ पर झटका नहीं देना है, तो घुटने में आपको झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो आराम से खोलना है और वापस सेंटर में आना है, ठीक है। सो 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक एंड 10 बैक। अब पैर को आगे इस तरह से एक्सटेंड कीजिए। हम हमारे एंकल जॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। सो टोज पॉइंटिंग आउट एंड इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, out and in। Start with the ankle rotations। Reverse, and slowly release। राइट पैर को नीचे लेकर आए। अब वही सेम हम लेफ्ट साइड की ओर भी करेंगे। सो राइट पैर को पूरा मैट पर फर्मली प्लांटेड रखना है
और हम हमारे लेफ्ट पैर को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे. सो विल स्टार्ट. 1 किक, 2 किक, 3 किक, 4 किक, 5 kick, 6 kick, 7 8 9 and 10 and relax. ऐसे ही साइड में खोलना है. So start. 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 6 7 8 9 and 10. ओके, रिलैक्स. घुटने से पैर को थोड़ा मोड़ना है और आगे की ओर पैर को एक्सटेंड करेंगे एंड बैक टू द सेंटर. स्टार्ट. 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 7 8 9 and 10. पैर को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे. एंकल जॉइंट्स. सो टोज पॉइंटिंग आउट एंड इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट in, out and in. Start with the ankle rotations. And slowly reverse. And release. अपने लेफ्ट पैर को नीचे लेकर आए. अब आप चेयर को बाजू में रख सकते हैं and we will start with the yoga flow. सो हम शुरू करेंगे ताड़ासन से. ताड़ासन ये जो आसन है वो आपके स्पाइन के ऊपर तो काम करता ही है बट आपके काफ मसल स्ट्रेंथनिंग में भी मदद करता है. तो ये एक बैलेंसिंग आसन है. कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब आप बैलेंसिंग आसन करते हो तो दृष्टि हमारी सामने एक पॉइंट पर रहनी चाहिए और सांसों के ऊपर हमें हमारे ध्यान देना है. ठीक है. सो दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस आएगा. दोनों पैर जो है पैरेलल रहने चाहिए. उंगलियों को पूरा खोलना है ताकि वजन आपका इजीली मेंटेन हो सके. बैक सीधी रहेगी. सामने एक पॉइंट पकड़ लीजिए. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. अनदर डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल. अभी धीरे धीरे अपने हील्स को और दोनों हाथों को एक साथ हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे. इनहेल करते करते अपने हाथों को पूरा ऊपर लेकर आइए एंड धीरे धीरे हम हमारे हाथों को नीचे वापस लेकर आएंगे. सो वी विल डू दिस फॉर 2 to 3 times more ताकि हमारी बॉडी यूज टू हो जाए. सो इनहेल. हील्स को और हाथों को ऊपर लेकर जाइए. स्ट्रेच और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आए और हील्स को जमीन पर वापस रख दीजिए. एक बार फिर से करेंगे. इनहेल. दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए. हील्स को ऊपर उठाइए एंड एक बार फिर से हम नीचे आएंगे. हाथों को नीचे लेकर आएंगे. ठीक है. अभी एक बार फिर से करेंगे लेकिन इस बार हमें ये पोजीशन काउंट ऑफ 5 के लिए होल्ड करना है. सो एक पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए. हील्स को ऊपर उठाइए and we come up into the final pose and we stay here for 5 4 3 2 and 1. अपने हाथों को नीचे लाएं और हील्स को नीचे लाएं.
वेरी गुड। सो अभी इसके बाद हम आएंगे उत्कट आसन पोज में। उत्कट आसन पोज में भी कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा, दोनों पैरों को पैरेलल रखना है। अब जब आप उत्कट आसन पोज में जाओगे तो कॉन्शियसली हमें हमारे घुटनों को उंगलियों के थोड़ा पीछे रखना है या उनके ऊपर रखना है। Our knees should not extend the toes. इससे आपके घुटने के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आएगा और घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सो घुटनों को पीछे रखिए, बैक को सीधा रखने की कोशिश कीजिए, हिप्स पीछे की ओर पुश हो जाएंगे और हमारे हाथ ऊपर की ओर एक्सटेंडेड रहेंगे। एक बार कोशिश करते हैं। इनहेल, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, हिप्स को पीछे पुश कीजिए एंड इमेजिन कि आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हो। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे ऊपर आइए। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, कम इनटू उत्कटासन पोज। Hold this pose for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up. एक बार फिर से करेंगे। So inhale, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं and we sit in उत्कटासन for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up and release. अब मैट के थोड़ा आगे की ओर आ जाएं, दोनों पैरों को हम साथ में रखेंगे। यहां से हम हमारे राइट पैर को लगभग 3.5 से 4 फीट की दूरी पर पीछे प्लेस करेंगे। हमारा जो राइट पैर है वो 60 डिग्री एंगल पर रहेगा और जो लेफ्ट पैर है वो सामने की ओर फेसिंग रहेगा एट 90 डिग्री एंगल। हमें घुटने से बेंड करना है, हमारा लेफ्ट घुटना जो है वो जमीन से पैरेलल रहना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो इस पोजीशन में आने के बाद आपके थाई मसल में आपको एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा और जो राइट पैर है उसके हिप फ्लेक्सर्स में एक स्ट्रेच महसूस होगा। कॉन्शियसली राइट पैर के घुटने को सीधा रखना है। बॉडी वेट पूरा सामने की ओर रहेगा, टॉर्सो फेसिंग इन फ्रंट। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए फॉर वीरभद्रासन 1। ब्रीथ एंड होल्ड दिस पोज फॉर 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यहां से ही हम धीरे धीरे हमारे अपर बॉडी को टर्न करेंगे एंड वी विल कम इनटू सेंटर। और हमारे जो दोनों हाथ है उनको टी पोजीशन में खोलेंगे, कुछ इस तरह से। दृष्टि हमारी लेफ्ट हाथ की तरफ रहेगी। दिस इज वीरभद्रासन 2। सो वी स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाएं। कम बैक इनटू वीरभद्रासन 1। दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ना है और अभी लेफ्ट पैर के ऊपर थोड़ा सा जोर देते हुए वी विल कम बैक अप इन द सेंटर। रिलीज द पोस्चर। टेक a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. भी वैसे ही हम हमारे लेफ्ट पैर को पूरा पीछे लेकर जाएंगे। पैर को 60 डिग्री एंगल पर रखना है, राइट पैर 90 डिग्री एंगल पर, घुटने से पैर को बेंड करना है एंड वी पुश
ourselves in front. So again, आपके राइट पैर में, राइट थाई में आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा. लेफ्ट हिप फ्लेक्सर में you will feel a nice stretch. Once you are in this pose, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए. Come in वीरभद्रासन 1 and be here for 5, 4, 3, 2 and 1. और धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने अपर बॉडी को सेंटर में लाइए और दोनों हाथों को टी पोजीशन में खोलिए. दृष्टि हमारी राइट हाथ की तरफ रहेगी. फॉर वीरभद्रासन 2, we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. दोनों हाथों को वापस जोड़ें. कम बैक इनटू वीरभद्रासन 1 और धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाए. कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोज एंड रिलीज. ओके एंड रिलैक्स. अभी हम हमारे दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस रखेंगे. टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड और हम हमारे घुटनों से बेंड करेंगे. बैक को सीधा रखना है. दोनों हाथ जो है वो एल पोजीशन में आएंगे, कुछ इस तरह से. सो टी में लाना है एंड वी विल बेंड द एल्बोस एंड वी स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली रिलीज. दोनों हाथों के नीचे लेकर आए. ब्रीथ. एक बार फिर से करेंगे. सो घुटनों से पैरों को बेंड करना है. बैक को सीधा रखेंगे. दोनों हाथों को टी पोजीशन में लाइए एंड बेंड थ्रू द एल्बोज. मेक एन एल विथ योर आर्म्स. देवी आसन. And we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. दोनों हाथों को नीचे लेकर आए and relax. अब हमारे जो दोनों पैर जो बाहर की ओर पॉइंटेड थे, उनको एक दूसरे से पैरेलल रखिए एंड हमारे दोनों हाथ कमर पर आएंगे. शोल्डर्स रोल बैक, एल्बोज टक इन. हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है. बैक सीधी रहेगी. धीरे धीरे कम डाउन और जितना आप कंफर्टेबली नीचे बेंड कर सकते हो उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए. फॉर प्रसारिता पादोत्तनासन, वाइड लेगेड फोल्ड. So we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up and release the posture. दोनों हाथों को नीचे लेकर आए और हमारे पैर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमें कम करना है. So around 2 to 2.5 feet डिस्टेंस अपार्ट. दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की ओर पॉइंटेड रहेंगी. दोनों हाथों को ज्वाइन करना है नमस्ते पोज में एंड वी विल स्लोली सिट डाउन इन मलासन. सो धीरे धीरे नीचे आइए एंड कम इनटू लोअर स्क्वाट पोजीशन. अब यहाँ पर आने के बाद हमें हमारे एल्बोज को दोनों घुटनों के अगेंस्ट टक करने हैं और जो हमारे हाथ है उनको धीरे धीरे नीचे की ओर पुल करना है. सो जैसे ही आप ये करोगे यू विल नोटिस कि आपके घुटनों को थोड़ा और स्ट्रेच मिल रहा है और इसकी वजह से आपके जो इनर थाइज है वहां पर आपको स्ट्रेच महसूस होगा. So this is मलासन.
Take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. And we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, पैरों को आगे की ओर हम एक्सटेंड करेंगे. रिलीज. अब हमारे राइट पैर को हम घुटने से बेंड करेंगे और हमारा जो राइट सोल है उसको लेफ्ट इनर थाई के ऊपर प्लेस करना है, कुछ इस तरह से. तो जितना आप राइट पैर को अपने पास ला सकते हो, अपने नजदीक ला सकते हो, उतना बेटर. राइट घुटने को रिलैक्स रखना है. हमारा जो लेफ्ट पैर है उसके टोस को अपनी तरफ पुल इन करने हैं, घुटने को पुल करना है. थाई मसल्स आर एंगेज्ड. हमारे शरीर को, अपर बॉडी को लेफ्ट पैर की तरफ रखना है और दोनों हाथों को हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे. एंड स्लोली वी विल बेंड फॉरवर्ड एंड कम इनटू जानु शीर्षासन. अब यहाँ पर अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट फुट, इट्स ओके इफ यू जस्ट ग्रैब होल्ड योर काफ मसल. आप आपके एंकल को भी इस तरह से पकड़ सकते हो, टोज को टच कर सकते हो, या पूरा अगर पॉसिबल है तो नीचे जा सकते हो. इसमें कॉन्शियसली आपको आपके लोअर बैक से आपको आगे की ओर पुश करना है. ये जब आप करोगे तो आपके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में और काफ मसल में स्ट्रेच महसूस होगा. सो झुक जाइए आगे की ओर फॉर जानु शीर्षासन. And we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up and release the posture. अपने राइट पैर को भी आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए. अब वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे. सो लेफ्ट पैर को घुटने से बेंड करना है. लेफ्ट पैर का सोल हमारे राइट पैर के इनर थाई पर रखना है. जितना नजदीक उतना बेहतर. लेफ्ट घुटना रिलैक्स रहेगा. राइट पैर के टोस को अपने पास पॉइंट करना है और घुटने को और थाई मसल को एंगेज रखना है. दोनों हाथों को हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे. इनहेल एंड एज यू एक्सेल लोअर बैक से आगे पुश करना है और जितना आप इजीली आगे झुक सकते हो उतना आपको झुकना है. Take a nice deep breath in and breathe out, and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up. दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए एंड रिलीज द पोस्चर. अपने लेफ्ट पैर को भी आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए. अब हम बद्ध कोणासन में आएंगे. सो बद्ध कोणासन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को नमस्ते पोज में ज्वाइन कीजिए और अपने दोनों हील्स को अपने नजदीक लाने की कोशिश कीजिए. हाथों को क्लास्प करेंगे एंड जस्ट होल्ड योर फीट फ्रॉम बिलो. सो बैक सीधी रहेगी और इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हमें पूरा अपने पैरों को नीचे लेकर जाना है. इनहेल, घुटनों को ऊपर उठाइए. एक्सेल, घुटनों को नीचे रखिए. इनहेल अप
exhale down, inhale up, exhale down, one last time, up, exhale down. यहाँ पर आने के बाद अपने हाथों के मदद से हम हमारे घुटनों को नीचे मैट की तरफ पुश करने की कोशिश करें. So again आपको आपकी इनर थाइज में स्ट्रेच महसूस होगा. अब अपने पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए and we will try and fold over on our feet. Again जितना पॉसिबल और कंफर्टेबली आप आगे बेंड कर सकते हो उतना ही बेंड कीजिए. And breathe. Stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back up and release. दोनों घुटनों को वापस ऊपर की ओर लेकर आए. And we will lie down on our mat. So पीठ के बल लेट जाएं. Extend your feet in front. अब हमारे लेफ्ट हील को हमें हमारे हिप के पास लेकर आना है. तो घुटने से पैर को बेंड करना है और हमारा लेफ्ट हील लेफ्ट हिप के पास आएगा. अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और हमारी जो राइट हील है उसको हमारे लेफ्ट नी के ऊपर, घुटने के ऊपर रखना है. तो यहाँ पर रखने के बाद आपको एक 4 फिगर दिखेगा. 4 नंबर जैसे उल्टा दिख जाएगा. सो अपने लेफ्ट पैर को धीरे धीरे हमें ऊपर उठाना है. हमारा लेफ्ट हाथ बाहर से अपने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के ऊपर आएगा और हमारा जो राइट हाथ है वो हमारे दोनों पैरों के बीच में से हमें निकालना है और वापस अपने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के ऊपर अपने हाथ को रखना है. तो एक बार फिर से दिखाती हूँ. लेफ्ट हील हमारे लेफ्ट हिप के पास आएगा. राइट हील को हमें हमारे लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है. राइट घुटना जो है वो रिलैक्स रहेगा. तो आपको फिगर ऑफ 4 नजर आने लगेगा. धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है. लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग को हम बाहर से पकड़ेंगे और हमारा जो राइट हाथ है वो दोनों पैरों के बीच में से बाहर आएगा और लेफ्ट हैमस्ट्रिंग को पकड़ेगा. और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को अंदर की ओर पुल कीजिए ताकि आपको आपके राइट हैमस्ट्रिंग में, इनर थाई में एक अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा. This is Supta Raja Kapotasana and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को नीचे लेकर आए. राइट पैर को नीचे जमीन पर रखिए एंड रिलैक्स योर लेफ्ट लेग. Take a nice deep breath in and breathe out. अब वैसे ही हम हमारे राइट पैर के हील को हमारे हिप के नजदीक लाएंगे. लेफ्ट पैर के हील को हमें पूरा ऊपर उठा के घुटने के ऊपर रखना है, हमारे राइट घुटने के ऊपर. जैसे ही आपको फिगर 4 दिखना शुरू हो जाए अपने राइट पैर को हमें ऊपर उठाना है. राइट हाथ बाहर से अपने राइट हैमस्ट्रिंग पर आएगा
और लेफ्ट हाथ को दोनों पैरों के बीच में से निकालते हुए हमें हमारे राइट हैमस्ट्रिंग पर रखना है। और जैसे ही आप इस पोस्चर में आते हो, धीरे धीरे अपने राइट पैर को अंदर की ओर पुल करना है। स्टे हियर फॉर 5, 4, breathe, 3, 2 and 1। धीरे धीरे अपने राइट पैर को नीचे छोड़ें, लेफ्ट पैर नीचे आएगा and release your right leg। We will take a full body stretch now। So दोनों हाथों को एक दूसरे से क्लैस्प कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए and extend your toes। पूरा अच्छा खासा स्ट्रेच कीजिए and slowly release your posture। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखिए, palms facing up towards the ceiling। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा। Let the feet be relaxed। गर्दन को सीधा रखना है, आंखों को बंद करेंगे and we lie down into शवासन। आप चाहो तो यहाँ पर योग निद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, link of which will be given in the description box below। I hope you like this video। Stay tuned for more। Thank you so much।